हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आशीष सर सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 12 का चैप्टर जो सारणिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रूफ दैट वाले, जिसमें हमें ऑपरेशंस यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑपरेशंस कैसे होते हैं? जैसे रो ऑपरेशंस हो गया, मतलब पंक्तियों में किस तरीके से R1 R2 R3 यूज़ किए जाते हैं, और स्तंभों में C1 C2 C3 किस तरीके से यूज़ करते हैं, उन सभी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो दो ही क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकन होता है। तो मैंने दो क्वेश्चन किए और दोनों ही क्वेश्चन स्टेट्स बोर्ड में या CBSE बोर्ड हो कहीं पे भी क्वेश्चन ये आ चुके हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से मैं ये ऑपरेशंस आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो पहला क्वेश्चन है, और लेकिन पहला क्वेश्चन मैं सोल्व करूँ उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि अगर मैं बात करूं रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन रो ऑपरेशंस किन्हीं कौन से हो जाएंगे फ्रेंड? R1 R2 R3। और कॉलम ऑपरेशंस कौन से हो जाएंगे? जिन्हें फ्रेंड रो ऑपरेशन कहते हैं, पंक्तियों में जब लगाए जाते हैं ऑपरेशंस को, R1 R2 R3। और कॉलम ऑपरेशन होता है स्तंभों में, क्या कैसे लगाए जाते हैं? C1 C2 C3। और मैं सब इन्हें अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है फ्रेंड, इस वाले क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए, एक हमें सारणिक डिटरमिनेंट दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, LHS से लेके हम RHS को प्रूफ करेंगे। LHS से लेके ऐसे ट्रिकोमेट्री में करते थे, RHS से LHS या LHS से RHS। ठीक है, मगर ये ट्रिकोमेट्री क्वेश्चन नहीं है, ये इसका क्वेश्चन है डिटरमिनेंट का, सारणिक का। तो हम यहाँ पर LHS से, मतलब सारणिक से RHS को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे कि सॉल्यूशन में फर्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सीधा पहला ही ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखना नहीं चाह रहा, मैं यहीं से देख लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब दरअसल क्या होता है, और जब हम ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सारणिक में, तो हमें हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि इसमें हमें माइंड अपना खुद यूज़ करना पड़ता है। मान लो कोई टीचर है, वो रो ऑपरेशन ला के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, मान लो स्टूडेंट्स है, वो कॉलम ऑपरेशन ला के सॉल्व करता है। मैटर ये करता है कि वो कितनी जल्दी किस वे को यूज़ कर रहा है, कितनी जल्दी आंसर निकाल पा रहा है। तो बस इसमें ही, इसलिए बच्चों को इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मान लो कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट बहुत जल्दी उसे क्विकली सोल्व कर पाता है। लेकिन जो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन होते हैं, वो भी ऑपरेशंस वाले, और डिटरमिनेंट को सीधा मैं आपको सोल्व करने को दे दूँ। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, जिसमें फर्स्ट रो R1 R2 3 या, ठीक है, मतलब रो कॉलम दिए होते हैं, तो आप तुरंत डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, जिसमें साइन यूज़ होते हैं, माइनस प्लस माइनस। ठीक है फ्रेंड, प्लस माइनस, ठीक है, जो भी या तो आपको निकालना ही। अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता, हाँ मैं आपको बता दूँ, मेरे चैनल पे डिटरमिनेंट निकालने की ट्रिक भी, वीडियो भी अवेलेबल है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, हाँ तो हम बात कर रहे थे ऑपरेशंस को लेके। ठीक है, तो इसमें हमें अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व बना सकें। अब जैसे यही क्वेश्चन दिया गया है, मुझे, मेरा टारगेट है A - B B - C और C - A को लाना। अब मैं किस तरीके से माइंड को यूज़ कर रहा हूँ, आप उसे, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करूँगा, आप उसे देखती रहिए। ठीक है फ्रेंड, और हाँ, आप खुद से भी इन क्वेश्चन को ट्राई करें कि आप कौन सा वे यूज़ करके इसे सोल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊँगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ भी पाएंगे। अब जैसे फर्स्ट वाले को ही देखो, तो मुझे क्या रास्ता, सबसे इसका बढ़िया रास्ता बनता है क्योंकि इसमें R1 R2 R3 3 रोज से रखी है। ठीक है, C1 C2 C3 3 कॉलम से रखें। तो हम पहला, हमारा जो वे बनता है वो क्या वे बनाते हैं फ्रेंड, R1 में से मैं R2 को क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, मैं क्या करता हूँ, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। R1 में से R2 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो मैं यहीं पे देखो फ्रेंड, अगर मैं, ये क्या है, ये R1 है और ये R2 है। ठीक है फ्रेंड, तो जब R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा। 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा। ठीक है,
फिर a माइनस बी हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है फ्रेंड, तो a माइनस बी ही रहेगा। हम ऐसे घटा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब फिर a माइनस बी, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी माइनस क्या था फ्रेंड, सी ए था। तो ये फ्रेंड यहाँ ठीक है, बी सी माइनस सी ए, तो फ्रेंड इस कंडीशन में हमें सी को कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर आएगा बी माइनस ए। अब जो ऑपरेशन मैंने यूज़ कराया ना R1, हाँ फ्रेंड ये एरो भी लगा देते हैं, अभी मैं इसका भी तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है फ्रेंड। R1 एरो, R1 माइनस R2, R1 को यहाँ पे मैंने पहले लिखा है क्योंकि R1 को, ठीक है मैंने R2 माइनस R1 नहीं लिखा है मैंने, जब मैंने R1 लिया है तो R1 को पहले लिखा है मैंने R1 माइनस R2, क्योंकि R1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रेंड, R1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा फर्स्ट में आ जाएगा 0 फर्स्ट रो में, फिर a माइनस बी आएगा, ठीक है फ्रेंड। और फिर अभी मैंने थर्ड वाला सॉल्व करके दिखाया आपको, b माइनस ए, और ये मैंने कर दिया है ब्रैकेट क्लोज। तो ये था। अब मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊं, अब मैं लगाना चाहता हूँ फ्रेंड, अब मैं करता हूँ R2 माइनस R3, अब मैं करता हूँ R2 माइनस R3, ठीक है फ्रेंड, सही है। इसे मैं एरेज कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने एक ही लाइन लिखी है, ठीक है कि मैं मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। अब मैं कौन सा ऑपरेशन लाऊंगा, अब मैं लगा रहा हूँ फ्रेंड R2, और ये हाँ कॉलम के अंदर आप इसे एक साथ ही पुट करें, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो R2 माइनस R3 आप डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है, दोनों ऑपरेशन को एक साथ दिखा सकते हैं जो वैल्यू आने वाली है, ठीक है फ्रेंड। तो अब R2 यहाँ पर आया तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ पे भी R2 ही आएगा, क्योंकि R2 से मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं R2 से क्या कर रहा हूँ फ्रेंड, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। R2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जरा R2 सब्ट्रैक्ट करके होगा क्या, एक बार मैं अच्छी तरह दिख रहा था, फिर बार बार मुझे देखना नहीं पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन को, पहले वाले को, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे R2 ले रहे हैं ना, R2 माइनस R3, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये b माइनस सी हो जाएगा, फिर यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, बस समझ गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, फिर क्या था सेकंड, b में से c घटेगा ना तो b माइनस सी आएगा, और फिर सी ए बी था, थर्ड में क्या था ए बी, और सेकंड में क्या था सी ए, तो यानी ए कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ गया, ठीक है फ्रेंड। और ये क्या हो जाएगा, सी माइनस बी, ठीक है, सी माइनस बी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब थर्ड वाला क्या था फ्रेंड, क्योंकि थर्ड तो ऐसे ही रहेगा, 1C AB, 1C AB, इस तरीके से ऑपरेशन को किसी क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने आपको मेथड बताया किस तरीके से, और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है फ्रेंड, इन्हें किस तरीके से लिखा जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ठीक है फ्रेंड। तो ये अब ये यहाँ तक ये क्वेश्चन पहुँच चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ तक मैं ऐसे एरो लगाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। मैंने सारणी को फिल किया, पूरी सारणी मतलब दोनों ऑपरेशंस अप्लाई करें एक सारणी में, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या हो गया, अब मैंने ये वे इसलिए यूज़ करा क्योंकि यहाँ पे 2 0 आ गए। अब मेरे लिए क्वेश्चन बहुत, अब डिटरमिनेंट का जो अब सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए हम ऐसी तो अब हम सोल्व कैसे करते हैं, देखो हम इक्वल टू चलता है, पहले प्लस आता है, फिर हम इसको सोल्व करते हैं ना, लेकिन पहला 0 है, पेपर में तो आप पूरा ही सोल्व करोगे, ठीक है फ्रेंड। मैं यहाँ पे ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में तो आप पूरा सोल्व करोगे, कैसे, जैसे एक मिनट मेरे से बता, ठीक है, मैं एक बार आपको यहाँ पे आप 0 लिखोगे, फिर ये इसे रखोगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट कर दिया क्लोज मैंने, फिर माइनस a माइनस बी आएगा, फिर माइनस a माइनस बी आएगा, ठीक है, माइनस ए बी, अब इसको लेंगे, ठीक है फिर इसको और इसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी इन वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा, ठीक है, और
इसके बाद फ्रेंड एक मिनट, फिर हम इसको और इसको लेंगे, ठीक है फ्रेंड। और ये प्लस माइनस फिर आता है प्लस, फिर सी बी माइनस ए आप लिखोगे, ठीक है फ्रेंड। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखोगे ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने मेथड बताया, ठीक है फ्रेंड। ये तो मैंने आपको बताया जो नॉर्मली मेथड होता है, ठीक है फ्रेंड। ये मैं नॉर्मली मेथड बताया जो बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि पेपर में तो आपको पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप क्या काम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंशन आप करो C1 के रिस्पेक्ट में, मान लो C1 के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंशन कर दो, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष विस्तार। आप ऐसे भी दिखा सकते हो क्वेश्चन को। पहले तो मैंने वही मेरा बताना जरूरी था कि नॉर्मल मेथड किस तरीके से होता है, प्लस माइनस और प्लस, फिर जैसे जैसे मैंने तीर बना के आपको समझाया, ठीक है। अगर आप इस काम से ही बचना चाहते हो, ठीक है, तो आप सीधा लिख सकते हो कि मैं सर C1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ, मतलब इस C1 के सापेक्ष, क्योंकि तभी तो मैं 2 जीरो लेकर आऊँ ऑपरेशन लगा के, तभी तो मैं 2 जीरो लेकर आया ऑपरेशन लगा के, ठीक है। और जब आप C1 के सापेक्ष करोगे तो फ्रेंड C1 के जो सापेक्ष हैं वो क्या हो जाएगा, उसमें आपको इन 2 जीरो को तो इन 2 जीरो की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। हमें इस 1 को चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो इस 1 को चाहिए होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड, जब आपको इस 1 को चाहिए होगा तो फिर हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी उल्टी, क्योंकि इन 2 जीरो काम तो खत्म। आप सीधा अगर एग्जाम में लिखते हैं C1 के सापेक्ष विस्तार तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है फ्रेंड। इसमें आपको प्लस माइनस इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। A माइनस बी से मैंने A C माइनस बी कर लिया, और फिर B माइनस सी इनको करता हूँ, फिर B माइनस सी B माइनस ए। मैंने कुछ आपको अलग तरीका बताया, ठीक है फ्रेंड, कि मैं 2 जीरो लेकर आया और फिर मुझे वो जो हम नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड से हमें बच गए, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि मुझे प्रूफ करके लाना है। अब आप इसे सोल्व करके दे सकते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है फ्रेंड, कुछ कॉमन मुझे अगर निकालना है तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, A माइनस बी, ठीक है, A C माइनस बी, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया, ठीक है। फिर माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ C माइनस बी, ठीक है फ्रेंड। ये फिर प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि इसका एक माइनस बाहर आ जाएगा ना, ठीक है फ्रेंड। और फिर यहाँ पे C, फिर ये A माइनस बी करूँगा, ठीक है फ्रेंड। अब मुझे यहाँ पे माइनस है, फिर से ये दोबारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर से ये दोबारा माइनस हो जाएगा, तभी मैंने कलर चेंज करके आपको बताया। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, A माइनस बी, और फ्रेंड A माइनस बी हो गया, और क्या है C माइनस बी। इसको अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर बचना है ये A और अंदर बचेगा ये C, और ये हो जाएगा A माइनस सी, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये वाला माइनस यूज़ हो जाएगा ना, ठीक है। और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। हमारा क्वेश्चन प्रूफ की तरफ आ रहा है, तो क्या बचा है, A माइनस बी, C माइनस बी और A माइनस सी। क्या हमारा क्वेश्चन प्रूफ से मिल रहा है। A माइनस बी तो आ गया मेरा, B माइनस सी, C माइनस ए, B माइनस सी, C माइनस ए और लेकर आना है मुझे।
तो ले आएंगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये तो आ ही गया है। अगर मैं b माइनस सी से लिखूँगा ना तो मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, किस में, प्रोडक्ट में है ये चीज़ किस में है, प्रोडक्ट में, यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। फिर यहाँ भी अगर c माइनस ए लिखूँगा तो यहाँ भी माइनस में है, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो ये हो गया a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसका प्रूफ होता है, हैंस प्रूफ। ठीक है फ्रेंड, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, c माइनस ए और a माइनस सी को मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अगर c माइनस ए है, ठीक है, और b माइनस सी हो, तो यदि आपको a माइनस सी करना होगा ना तो आपको यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और यदि आपको इसे c माइनस बी बनाना है ना तो आपको यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, ये बहुत काम की बातें हैं। ठीक है फ्रेंड, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और फिर ना बाद में जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी ना, क्योंकि -1 इंटू -1 प्लस का 1 होता है फ्रेंड, तो ये ना ये फिर दोबारा दोनों ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन समझ, मुझे उम्मीद करता हूँ आपको ऑपरेशन लगाना आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, आपको 4ABC लगाना है। तो फ्रेंड इसमें मैं जो मेथड यूज़ करने, अब ये जिसमें मेथड यूज़ करेंगे हम R1 R2 R3, ठीक है फ्रेंड। तो ए प्लस बी दे रखा है, सी बी सी, ए प्लस सी दे रखा है। ठीक है फ्रेंड, मैंने कॉलम वाइज बोला। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आप क्या काम करें, इसमें आप तीनों रो को ऐड कर दीजिए। ठीक है, और अब मैं आपको एक तरीका और बताना चाहता हूँ। ये ऑपरेशन, ये क्वेश्चन में सेकंड सोल्व करता हूँ। यदि आप एरो से ही एरो भी नहीं लगाना चाहते, जैसे मैंने R1 माइनस R2 लिखा था अभी, अगर आप उसके बिना भी चाहते हैं ना कि एग्जाम में मैं ऐसा भी ना लिखूँ, एरो भी नहीं दिखाऊँ, तो आप बिना एरो के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन मुझे वीडियो में हर चीज़ के बारे में बताना है, इसलिए मैं हर चीज़ को आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे R1 R2 प्लस R3 पेपर में आप ऐसे भी सकते हैं, कोई नंबर कटते नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अब R1 R2 R3 करा मैंने, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रहा जिससे टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, सेकंड वाला क्या है, इसमें मैं R1 R2 R3 लिखा रहा हूँ। मैं भी इसे अच्छी तरह, ए 2 हो जाएंगे, बी 2 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे सेकंड वाले में बी 2 हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, फिर यहाँ पे मैं कॉलम वाइज बात करता हूँ। कॉलम वाइज अगर मैं मतलब रो से मैं जोड़ूंगा R1 R2 R3, फिर थर्ड वाले में 2 ए हो जाएंगे, 2 सी हो जाएंगे, बस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं R1 R2 R3 करूँगा फ्रेंड, और डिटरमिनेंट का साइन क्या होता है फ्रेंड, ये। ठीक है फ्रेंड, डिटरमिनेंट का साइन इस तरीके से डेल्टा की तरह शो करता है। ठीक है, अब जब मैंने ऑपरेशन लगाया ना फ्रेंड, अब मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी। ठीक है फ्रेंड, बी प्लस सी, ठीक है, और ये 2C प्लस ए, और यहाँ पे ये ऑपरेशन। ठीक है फ्रेंड, अब क्योंकि R1 R2 ये ऐसी रहेंगी, ठीक है फ्रेंड, ये न्यूट्रल ही रहेंगी। ठीक है, इनको मैंने इन पे कोई मैंने ऑपरेशन यूज़ नहीं किया है, इनको मैंने क्या रखा है फ्रेंड, एज इट इज ही रहेंगी, बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी, क्योंकि पहले मैंने R1 R2 R3 ऑपरेशन लगाया है। अब आपके दिमाग में एक बात चल सकती है, आप क्या सोच सकते हैं, वो आप सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे तो आपने दोनों चीज़ें, जब ये दोनों आपने ऑपरेशन लिए थे, फिर पहले आपने पहली रो फिल करी थी, फिर आपने दूसरी रो फिल करी थी, तो फ्रेंड यहाँ पर क्या करा था, यहाँ पे मैंने दोनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई करे थे, मैंने 1 बाय 1 अप्लाई नहीं करे थे, मैंने दोनों ऑपरेशन एक साथ करे थे। और मुझे आपको एक्सप्लेन भी करना था कि पहले रो में जब मैं R1 माइनस R2 करूँगा तब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सेकंड, तो यहाँ पे दोनों ऑपरेशन मैंने एक साथ अप्लाई किए थे। लेकिन जो अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सेकंड वाला, उसमें मैंने R1 R2 R3 एक ही ऑपरेशन लिया है, बाकी दो रो R2 R3 एज इट इज रहेंगी। ठीक है, मैं एक ही ऑपरेशन, यहाँ पे मैंने दोनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर दिए थे, इसलिए मैंने आपको दोनों रो, ऊपर की दोनों रो फिल करके दिखाई थी क्या इनमें वैल्यू आने वाली है। ठीक है फ्रेंड, ये बस डिफरेंस है, मुझे पता रहता है कि बच्चों को कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, तो मैंने ये बात बता दी। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गया, अब मैं यहाँ से आगे रास्ता कैसे बढ़ाऊँ,
तो अब मुझे रास्ता ये अब क्या होता है फ्रेंड, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। अब ये 2 ना कॉमन आ सकता है, ये 2 कॉमन आ सकता है, डिटरमिनेंट में ऐसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये मुझे बताना था तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा डिटरमिनेंट, मैंने यहाँ से ले लिया 2 कॉमन, मैंने क्या ले लिया 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, a प्लस बी, यहाँ तो पहले से a प्लस बी था सेकंड वाले में, यहाँ b हो गया, ठीक है फ्रेंड, b प्लस सी, ओफो यहाँ पे मैंने साइन क्यों कर दिया, b प्लस सी, यहाँ b हो जाएगा, क्या था, फिर यहाँ b, फिर a, c प्लस ए, c प्लस ए, यहाँ पे a, फिर b प्लस सी, बी प्लस सी। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन पहुँच चुका है। अब देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, हम R1 माइनस R2 करते हैं, ठीक है फ्रेंड, हम R1 माइनस R2 करते हैं, तब ऑपरेशन क्या लग जाएगा। अब मैं R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, अब आप खुद देखिए, इससे R1 में से R2 घटाऊँगा तो 0 तो आ ही जाएगा, a प्लस बी में से a प्लस बी घटाऊँगा तो यहाँ तो 0 आ गया, ठीक है फ्रेंड। और b प्लस सी में से जब मैं ये घटेगा तो यहाँ अकेला c बच जाएगा, तो यहाँ पे c आ गया। अब ये दोनों के सबट्रैक्ट हो जाएंगे तो अकेला c बच जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब a प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड, a प्लस बी और b a, ठीक है फ्रेंड, और ये भी ऐसे रहेगा क्योंकि इन पे तो मैंने कुछ ऑपरेशन लगाया ही नहीं है, जिन पे नहीं लगाया तो उन्हें ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या ऑपरेशन लगाऊँ मैं, अब मुझे ये कॉमन क्या कहते हैं, अब ये सी सी है, ठीक है फ्रेंड, सी और सी है, तो ये भी फ्रेंड क्या हो सकते हैं, कॉमन आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, सारणिक में डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। अब 2 तो पहले से बाहर था, अब सी और बाहर आ गया। अब ये डिटरमिनेंट कैसी बन गई है, अब ये डिटरमिनेंट बन चुकी है कुछ इस तरीके की, ठीक है फ्रेंड, 0 1, ठीक है फ्रेंड, a प्लस बी था, फिर क्या था, b था, फिर a था, फिर यहाँ पे था c, ठीक है फ्रेंड, b और b प्लस सी। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ जिससे मेरी कोई गलती ना हो, b प्लस सी, a प्लस बी b a, ये क्या, b प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से रास्ते मुझे आगे बढ़ाना है, ठीक है फ्रेंड। ऑपरेशन मैंने 2 ऑपरेशन यूज़ कर चुका हूँ, अब मैं क्या करता हूँ C2 माइनस C3, अब मैं C2 माइनस C3 कर रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है, C2 में से मुझे C3 करना है, तो 1 से 1 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो 2C तो रखो भाई, जो आप कॉमन लेते हो ना उसे आपको पूरे क्वेश्चन में चलाना पड़ेगा, ये सारणिक का रूल है। ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, 1 आ गया, a प्लस बी मैंने ऐसे ही रखा, b माइनस ए हो जाएगा क्योंकि C2 माइनस C3 करते हैं भाई, ये कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। और ऐसे में ये चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं करते, बोर्ड एग्ज़ाम में, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, हर चीज़ मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड, जिससे आपको जब आप खुद करोगे ना घर पे ये क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत ना हो सारणी के क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ तक ना मेरा फाइनली क्वेश्चन पहुँच चुका, यानी क्वेश्चन अब समाप्ति की ओर जा रहा है, क्योंकि मुझे 2 0 मिल गए। आप भी कोशिश करेंगे एग्जाम मतलब सारणी के क्वेश्चन में कि 2 0 तो कम से कम बन जाए, 2 0 अगर बन गई ना क्वेश्चन में तो फिर तो समझो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, यानी क्वेश्चन आप सही तरीके से कर रहे हो, आपका टारगेट होना चाहिए 2, और ऑपरेशन सही तरीके से लगाएं और रास्ता भी सही चुनें। यदि आपने रास्ता चुन लिया ना गलत और क्रिटिकल, तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, तब क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाता है बहुत दिक्कत। तो 2C तो मेरा चलिए रहा है क्वेश्चन में। अब क्या है, अब तो भाई डिटरमिनेंट का मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, 2 0 आ चुका है, ठीक है फ्रेंड, 2 0 आ चुकी है। तो अब मैं जब 2C कर रहा हूँ तो डिटरमिनेंट 2C, अब मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ, ठीक है फ्रेंड, 2C अगर मैं डिटरमिनेंट का रूल लगाऊँ तो वही पहला 0 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि पूरा A11 0 है, फिर A12 ये भी 0 है, तो इनकी तो कोई वैल्यू होगी नहीं, वैल्यू होगी लास्ट वाले की प्लस की, जो प्लस का क्या आ जाएगा फ्रेंड, प्लस का 1 आएगा, ठीक है फ्रेंड।
लास्ट वाले की वैल्यू है, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई किससे होगी, ऐसे। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ए प्लस बी बी और बी बी माइनस ए, ए प्लस बी 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 माइनस ए। ठीक है, यहाँ तक सही है। बस अभी जल्दी से मैं इसे सोल्व करता हूँ। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2c, ये 0 प्लस 0, तो यहाँ से कुछ कॉमन लग रहा है भाई, b कॉमन लग रहा है। ठीक है, b कॉमन लग रहा है, तो ये हो जाएगा और माइनस, तो ये a प्लस बी माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर b प्लस a, तो b से तो b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2c तो बचेगा और ये 2a भी बच रहा है, तो 2c इंटू 2, क्योंकि a 2 हो रहे हैं ना और ये b भी है साथ में मल्टीप्लाई में, तो और डेल्टा इज इक्वल टू 4abc आ गया, 4abc, हाँ यही होगा। और क्या लाना था मैं प्रूफ करके, यस यस हो गया प्रूफ। तो देखा, मुझे आपको समझाना था इसलिए मुझे टाइम लगा, ठीक है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की किस तरीके से ऑपरेशन लगाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, एक क्वेश्चन में मैंने कम ऑपरेशन लिए, सेकंड क्वेश्चन में मैंने ऑपरेशन ज़्यादा लिए हैं और आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करी है। तो फ्रेंड वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन क्या करें, टाइम लगता है इन क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड, और अब इसकी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे जरूर करें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा अक्सर गलती कर जाता है। तो मेरी आपसे यही ऑल द बेस्ट, मैं आपको यही कहूँगा कि आप इन क्वेश्चन को सही तरीके से करें। और मेरा तरीका कैसे लगा आप जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत मेहनत से लाता हूँ आपके लिए। और फ्रेंड कोई न्यू चैनल बना रखा है और आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड, और वीडियो अच्छी है लाइक करो, लाइक जरूर करें। तो ये और कोई से कहीं पे कोई एरर हुई हो तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि यहाँ पे सर थोड़ी एरर थी। ठीक है, और बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है। ठीक है फ्रेंड, तब भी कुछ गलती हुई तो आप बता देना। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।